की एक बड़ी खबर का, और बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, और जो ये बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने खंडवा लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए राज नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं जोबट विधानसभा सीट से महेश पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इधर रेगांव सीट की बात करें, रेगांव विधानसभा सीट की, तो यहां से कल्पना वर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरुण यादव के खंडवा से चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राज नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। और दूसरी तरफ जोबट की बात करें तो जोबट पर उम्मीदवार तय कर लिया है। महेश पटेल वो नाम है, कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा है जो जोबट विधानसभा सीट में उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सुलोचना रावत के दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने के बाद महेश पटेल के नाम पर सहमति बनी है। और अब खंडवा लोकसभा सीट पे जो उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है 30 अक्टूबर को, कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा होंगे पूर्व विधायक पार्टी के राज नारायण सिंह। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, पहले तो ये बताइए, जो बाकी ये नामों के प्रत्याशियों के नामों का पार्टी ने ऐलान किया है, इनमें सबसे प्रमुख नाम जो जिस पर नजर जा रही है वो राज नारायण सिंह पर, पूर्व विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। अब दिग्विजय पर जिम्मेदारी होगी खंडवा लोकसभा को जिताना, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और बंसल न्यूज जो नामों को दिखा रहा था लगातार कांग्रेस की तरफ से, उन्हीं नामों पर मोहर लगी। हम लगातार कह रहे थे कि जोबट से महेश पटेल को ही टिकट देगी कांग्रेस, उसी पर मोहर लगी है। नितेंद्र का नाम हम पहले से कह रहे थे पृथ्वीपुर पर, उस पर मोहर लगी है। और कल से हम ये लगातार कह रहे थे कि राजनारायण सिंह की लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते कांग्रेस की तरफ से। आखिरकार राजनारायण सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। जहां तक राजनारायण सिंह के बारे में बात करें तो बहुत ही सीनियर लीडर है और उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनके बेटे चुनाव मैदान में थे, उत्तम सिंह। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2 बार के विधायक रहे राजनारायण सिंह। और पहले से पूरे खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की हम बात करें, पहले के दौर की भी बात करें, तो तमाम नेताओं से उनके सीधे संबंध रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीक माने जाते, जैसा आपने भी कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजनारायण सिंह होंगे खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। दूसरी तरफ हम बात करें जोबट की, तो महेश पटेल वहां से जोबट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। रेगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया है कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। इस बारे में यदि हम सोचें तो यहाँ एक लाइन बढ़ती हुई कांग्रेस की नजर आ रही, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने प्रत्याशी तय कर दिए। और जैसा आज हम कह भी रहे थे दीपक, कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है, नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी के सामने ये नाम पहुंचाए चुके हैं, यहाँ से चर्चा पूरी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को भी अपने नाम तय करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया, यानी बहुत एक सोचे समझे हिस्से के तहत अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण यादव और राजनारायण सिंह की मुलाकात हुई है दिग्विजय सिंह जी से। और जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, उसके तत्काल बाद ये नाम सामने आ गया कि राजनारायण सिंह ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे लोकसभा से। तो बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव लड़ने का खासा माजदा रखते हैं। हम बात करें राजनारायण सिंह की, और उस क्षेत्र से अच्छे खासे वो वाकिफ है, दिग्विजय सिंह के बड़े नज़दीक है। तो हमें लगता है चुनाव मैदान में दिग्विजय सिंह भी दिखाई देंगे। और अरुण यादव जिस तरह उनको लेकर पहुंचे हैं, विधानसभा के चुनाव में दोनों की बड़ी नज़दीकी हुई थी जब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, और वो आज नज़दीकी दिखाई भी दी जब दोनों दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे। दीपक, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं ये भी समझना चाहूंगा मनोज जी आपसे, जोबट की अगर हम बात करें, जिस तरह सुलोचना रावत ने 2-3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामा, इशारों में उन्होंने ये भी बात कह दी कि मेरे बेटे को सेवा का मौका मिले। अब क्या बीजेपी जोबट सीट से महेश पटेल के खिलाफ खुद सुलोचना रावत को टिकट देगी, या उनके बेटे को देगी, या फिर कुछ और परिस्थिति हो सकती है? बीजेपी की तरफ से क्या माना जाए, कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है? क्योंकि वीडी शर्मा से भी आपकी लगातार बातें होती रही है। देखिए दीपक, हमें लग रहा है कि कल शाम तक, बुधवार की शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने नाम को घोषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज़ होना था वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दिल्ली से पार्लियामेंट बोर्ड जो है उसको नाम तय करना है, उसको नाम घोषित करना है। जहाँ तक 3 नामों का जो अलग अलग पैनल बनाया गया है, तो अब एक सिंगल नाम है जोबट से, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर है
विशाल को वहां से टिकट दे सकते हैं, क्योंकि सुलोचना रावत ने खुद ये आगे बढ़कर कहा था जिस दिन वो शपथ ले रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को आशीर्वाद मिले। और पिछली दफा जब 2018 के चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वहां से चुनाव मैदान में थे तो 30,000 वोट उनको मिले थे, एक बड़ा संख्या उनको वोटों की यदि हम मनोज जी देखें। आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त जोबट सीट से कांग्रेस ने जिस चेहरे को, जिस नाम पर मोहर लगाई है वो है महेश पटेल, और महेश पटेल जी खुद इस वक्त बंसल न्यूज पर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उपचुनाव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे पहले ओपनिंग रिमार्क? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेश जी, जी जी, क्या कहेंगे आप? पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। हेलो जी महेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 भैया। महेश जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, जोबट से आप उपचुनाव लड़ेंगे, पार्टी का चेहरा होंगे, कैसी है आपकी तैयारी? हमारी फुल तैयारी है और यहाँ भारी मतों से हम विजयी होंगे। लेकिन सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पर चुनाव लड़ना, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? सुलोचना रावत 2018 से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उनका बेटा लड़ा था और उनका कांग्रेस से शुरू से निकल रखा था और यहाँ हम भारी मतों से विजय होंगे। तो आपको नहीं लगता सुलोचना रावत या फिर अगर उनके बेटे को बीजेपी टिकट देती है तो कांग्रेस के लिए या आपके लिए खुद थोड़ी मुश्किलें हो सकती है? तैयारी पूरी है आपकी? पूरी तैयारी, और हम 25 से 30 हजार वोटों से जीत के आएंगे और कमलनाथ जी के झोली में हम जाके देंगे। मैं चाहूंगा महेश जी आप बने रहें। विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, कुछ पूछना चाहें आप? महेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, उस क्षेत्र में आपका खासा वर्चस्व है, मैं जानता हूँ, उस क्षेत्र को देखा है, लेकिन सुलोचना रावत के आने के बाद और उनके विशाल को पिछली दफा निर्दलीय बतौर प्रत्याशी वो लड़े थे और खासा वोट उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में कितनी मुश्किल आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि विशाल यदि आते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद वो 30,000 वोट वहां से लिए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के कमल से यदि उनको टिकट मिलता है तो विशाल वर्सेस महेश हो जाएंगे। जी, सुलोचना रावत 2018 से पूरी निष्क्रिय थी और ये जब कलावती बहन जब शांत हुई, जब से ये घर में से निकल के आए और जो कि कोई धन्यवाद नहीं है उसका, और जो 31,000 वोट लाए थे। हेलो जी जी जी, सुन रहे, कहिएगा आप। वोट लाए, बता रहे कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के थे वोट, जो कि उस टाइम 2018 में कांग्रेस का ये प्रत्याशी के रूप में, तो अचानक कलावती बहन को टिकट मिलने से निर्दलीय लड़ा, तो उनके कुछ लोग थे और इनके साथ कोई समर्थक नहीं है गया। नहीं, लेकिन आपकी जीत का अंतर भी मात्र 2,000 वोट था। वहां से कलावती भूरिया जीती तो 2,000 वोटों से जीती थी, बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं था बीच में, देखा जाए जीत का। कांग्रेस यहाँ कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेगी। जी जी, तो फिर मुश्किल दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं इस बार ज्यादा। पूरी ताकत से और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ताकत से जीतेंगे। जी दीपक। चलिए मनोज जी, मुझे लगता है महेश पटेल की बातों से ये लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट है वो, पूरी जीतने की दावे कर रहे हैं। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ महेश पटेल जी जुड़े, जो कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जोबट सीट से पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है, और बंसल न्यूज ने जब बातचीत करना चाहिए उनसे जब बड़ा सवाल पूछा कि क्या सुलोचना रावत आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी, तो कह रहा है कि नहीं साहब, कोई मुश्किलें खड़ी नहीं होगी, हमारी पूरी तैयारी है। कमलनाथ के नेतृत्व में महेश पटेल जोबट विधानसभा सीट में जो उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस की जीत होगी, यानी वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर हम रुक करेंगे चर्चा की तरफ, चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जोबट सीट की तो चलिए हमने बात की है, लेकिन एक बार फिर हम खंडवा लोकसभा सीट की हम बात करें। पहले नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से सांसद थे, बीजेपी के पास ये परंपरागत सीट थी, लेकिन अभी चूंकि जो नया नाम कांग्रेस की तरफ से आया वो राजनारायण सिंह का है। राजनारायण सिंह जो दिग्विजय के करीबी भी हैं, खुद दिग्विजय भी चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। अरुण यादव की भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि अरुण यादव 2023 के चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। खंडवा पर बड़ी नजरें हैं कांग्रेस की खास तौर पर। देखिए दीपक, उस क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को भी समझना होगा। आप याद कीजिएगा कि शिवभानु सिंह वहां से सांसद रहे हैं पहले, फिर महेंद्र सिंह सांसद बने और दोनों राजपूत उससे आते हैं। और यदि हम राजनारायण सिंह की बात करें, वो भी उसी वर्ग से आते हैं।
जहां तक नंद कुमार चौहान साहब थे वो भी उसी वर्ष से आते हैं और पिछली दफा जब विधानसभा के चुनाव हुए तो नंद कुमार चौहान ने इस को लेकर बड़ी भूमिका निभाई थी। जब भी मानदाता जो कि मूल निवास है राजनारायण सिंह का, वहां से उत्तम सिंह उनके बेटे हारे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की थी उपचुनाव में, जो कांग्रेस से आए थे। लेकिन यदि जातिगत समीकरणों को भी समझें, चलिए मैं रोकना चाहूंगा मनोज जी। राजनारायण सिंह जी हमारे साथ खुद कांग्रेस प्रत्याशी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। पहली प्रतिक्रिया, ओपनिंग रिमार्क क्या कहेंगे? पार्टी ने आपको अपना चेहरा, अपना प्रत्याशी बनाया है खंडवा सीट से। हाँ मनोज भाई। जी जी जी, सब बढ़िया है। राजनारायण जी बोल रहा हूँ। राजनारायण जी, जवाब दीजिएगा। एक तो पहले आपको बधाई कि आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, लंबा अनुभव आपका रहा है, दीपक भी वही जानना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है और चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कैसे क्या होगी अब रणनीति, क्योंकि हमने उपचुनाव भी देखा है उस बीच में, हालांकि आपका सीधा संपर्क है लोगों से और भारतीय जनता पार्टी भी इस तैयारी में है क्योंकि लगातार वहां से चुनाव जीतती रही। 2009 में अरुण यादव जरूर एक बार चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी के नंद कुमार चौहान वहां से चुनाव जीतते रहे और अब आपके आ जाने के बाद से प्रत्याशी चयन में भी शायद बीजेपी एक अलग तरह का समीकरण बनाएगी, सब समझने का प्रयास करेगा। टफ होगा चुनाव। चुनाव तो जो है, सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं और उन्हीं विफलताओं के कारण उसी के कारण यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। तो अब कब से शुरुआत हो रही है? बस अभी यहाँ से दादा धोनी वाले के यहाँ जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, 7 तारीख को पर्चा भरेंगे। तो आप अभी भोपाल से निकल गए? नहीं, मैं तो गया ही नहीं ना। मैं तो उस दिन आया था भोपाल नहीं आए कार्यक्रम में, मैं तो यहीं हूँ। जी 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 जी। चलिए दीपक, तो पूरी तैयारी है, जैसा आप राजनारायण सिंह को सुन रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उस क्षेत्र से वाकिफ भी हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि दादा धूनी वाले का पर्चा भरेंगे और उसके बाद वहां से रवाना हो जाए, धूनी वाले दादा के यहाँ मत्था टेकेंगे और फिर पर्चा भरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नजर आ रहा है कि राजनारायण सिंह ने पूरा मन बना लिए हैं, क्योंकि उनके साथ तमाम सीनियर लीडर भी जुड़े हैं और अरुण यादव भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है ये जो समीकरण दिखाई दे रहा नया कांग्रेस के भीतर, ये कांग्रेस को मजबूती देगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है आपने मनोज जी। राजनारायण जी, आपका बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो राजनारायण सिंह जो कि अब खंडवा सीट से कांग्रेस का चेहरा होंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उपचुनाव जो 30 अक्टूबर को वोटिंग होना है। हमने 2 प्रत्याशियों से बातचीत की है। जोबट से महेश पटेल बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े और खंडवा सीट से राजनारायण सिंह भी फोन लाइन पर जुड़े। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा जब चुनाव परिणाम आएंगे तब ये चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। एक सवाल मनोज जी, एक मैं और समझना चाहूंगा। 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त की मुझे याद आ रही है बात। हमने देखा था प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के मामले में बीजेपी तब आगे थी। हम देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान बहुत जल्दी हो रहा था, कांग्रेस में काफी मंथन चल रहा था। अभी इस मामले में, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के मामले में कांग्रेस थोड़ा आगे निकलती नजर आ रही है। पहले रैगांव से पहले हम बात करें तोमर की, दूसरी तरफ जो बची हुई 3 सीटें, यानी पृथ्वीपुर सीट के नाम के ऐलान के बाद जो 3 सीटें बची थी, उन पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके इस मामले में आगे निकल गई है। जी बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं और कांग्रेस ने एक बढ़त जरूर ली है नामों की घोषणा करके। यानी जो पहले से कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही है, लेकिन कमलनाथ सर्वे के आधार पर हमेशा अपने प्रत्याशी तय करते हैं और सर्वे को ही मूल आधार मानते हैं। और आप देखिएगा कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। 4 सीटों के नाम आज स्पष्ट हो चुके हैं। नितेंद्र होंगे पृथ्वीपुर से, दूसरी तरफ कल्पना वर्मा की बात करें तो वो रेगांव से चुनाव मैदान में होंगी। जोबट से महेश पटेल की हम बात कर ही रहे थे। राजनारायण सिंह साहब जो बहुत ही सीनियर लीडर है, लगातार 2 बार विधायक रहे, उन पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सर्वे को भी आधार बनाया हमें लगता है और वहां के लोगों को भी समझने का प्रयास किया गया होगा। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर बीजेपी से कौन होगा, क्योंकि एक भी नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। चर्चा ये है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि विशाल को संभावना ये जताई जा रही कि जोबट से टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ अर्चना चिटनीस और हर्ष सिंह का नाम खासा चर्चा में बना हुआ था, लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि हर्ष सिंह के नाम को लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी विचार ना करे। जो खबरें दिखाई दे रही सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अब अर्चना चिटनीस होती है और क्या
कैलाश विजयवर्गीय का नाम, क्योंकि जब 3 पैनल मांगे गए 3 लोगों के नाम, तो अधिकांश लोगों ने उसमें 3 नामों में तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी लिखा। कृष्ण मुरारी मोघे भी टिकट की मांग वहां से कर रहे थे, उनके समर्थक भी यहां पहुंचे थे। तो बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। पृथ्वीपुर सीट हमेशा कांग्रेस वहां से जीतती रही। एक बार अनीता नायक चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस को, या पहले भी कांग्रेस को वहां से यानी चलिए, अब कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं मनोज जी, लेकिन अब देखना होगा बीजेपी कितना जल्द अपने प्रत्याशी के नामों का